नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुबहानल्लाहि बुक्रतन असीलन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बहुत ही खूबसूरत सूरत सूरह फातिर लेकर आई हूँ। ये मक्की सूरत है और इसकी आयात 45 हैं और रुकू इसके 5 हैं। इस सूरत में ये लफ्ज़ आया है फातिर। अगर हम हम पा की बजाय ता पढ़ेंगे तो फातिर के मानी बन जाएगा सुस्त और मुज़िल, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। अगर हम ता की जगह यानी ता पढ़ेंगे तो ता के मानी है पैदा करने वाला। इसकी पहली आयत में फातिर का लफ्ज़ आया है जिसके मानी पैदा करने वाले, और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह फातिर रखा है। यानी हमने ता पढ़ना है, ता नहीं पढ़ना। ता पढ़ेंगे तो लफ्ज़ों की अदायगी गलत हो जाएगी। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अगर कुल को हमने बारीक पढ़ दिया कुल हुवल्लाहु अहद, खा लो, इसके मायने बन जाएंगे कि खा लो, अल्लाह एक है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसलिए इस सूरत को हम इसके लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे, फातिर यानी तिर, पा पढ़ेंगे, ता नहीं पढ़ेंगे। और फिर इस सूरत को सूरतुल मलाइका भी कहते हैं क्योंकि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का भी जिक्र आया है। अब इस सूरत में अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरतों का जिक्र आया है। शैतान से बचने की अल्लाह ताला ने, उसके धोखे से बचने की अल्लाह ताला ने, इसका बचने की अल्लाह ताला ने तरकीब बताई है कि दुनिया एक धोखा है, इसके धोखे में आकर इंसान अपनी आखिरत खराब ना करे। दूसरा, सूरह फातिर की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिर में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पे गौर व फिक्र करने से मंदरजा झैल बातें वाज़ेह होती हैं। नंबर 1, जिस रब ने ये कायनात बनाई और इसके निज़ाम को चला रहा है, उसको चलाने के लिए, इस निज़ाम के कायनात को चलाने के लिए उसको किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ये कायनात बग़ैर मकसद के अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की, और जो ताक़त इस कायनात को वजूद में लाई है उसके लिए इसे ख़त्म करना और ख़त्म करके नए सिरे से पैदा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सूरत में कुरान मजीद की अज़मत और इसकी सदाकत का जिक्र फरमाते हुए इसकी खिदमत करने वालों की बशारत अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी यानी बशारत दी है जन्नत की। सूरत के आखिर में शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमान कौमों का इबरतनाक अंजाम बयान किया गया है। यानी सूरह फातिर ये बहुत खूबसूरत सूरत है, इसको पढ़ा करें और गौर फिक्र किया करें अल्लाह ताला की तकलीफ से, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की मौजूदा तकलीफ, जो चीज़ें अल्लाह ने तकलीफ की हैं, तमाम जमादात, नबातात और चरीन परीन पौधे, इनको अल्लाह ताला ने बयान किया है इस सूरत में। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला के जितने हम पे एहसानात हैं, अगर हम उसका शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की तो का शुक्र अदा किया करें। शुक्र करने से अल्लाह ताला और इज़्ज़त में इजाफा करेगा।